तो गाइस स्वागत है सबका एक नए एनएटन ऑटोमेशन में। इस ऑटोमेशन को मैं बहुत देर से बनाना चाह रहा था। देखने में ये बहुत छोटी है पर है बहुत ज़्यादा ही काम की चीज़। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम गूगल मैप को स्क्रैप कर रहे हैं, वो भी एक एपीआई की का यूज़ कर रहे हैं जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है। मेरा मोटिव ही यही है इस चैनल पे काम करने का कि मैं बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री चीज़ें आपको सिखाऊँ जिसमें आपका एक पैसा ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले ही आपको दिखा देता हूँ कि हमने एक फॉर्म सबमिट करवाया हुआ है जिसमें हमने वैल्यू डाली थी कौन-सी सिटी का कौन-सा डाटा चाहिए, जैसे कि मैंने डाला था स्वीट्स इन सम स्टेट। तो ये गूगल मैप ने डाटा स्क्रैप कर लिया है और स्प्लिट आउट करके और गूगल शीट्स में डाटा डाल भी दिया है, एज़ यू कैन सी हियर। ये सारा डाटा हमारे पास आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाना कैसे बनाया मैंने, ठीक है? एक नए वर्कफ़्लो से। तो लेट्स गो सेव न्यू वर्कफ़्लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डाल देना इसमें ऑन फॉर्म सबमिशन वाली नोड कौन-सी होती है, ऑन फॉर्म ओह सॉरी सक्सेस, इसमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सामने बड़ी होती है। तो ऑन फॉर्म सबमिशन आ गया। तो इसी में जाने के बाद फॉर्म टाइटल आप एंटर कर सकते हो। एंटर द प्लेस और नेम ऑफ द थिंग यू वांट टू स्क्रैप। ये मैंने कुछ भी डाल दिया, ये कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से जो मर्जी है वो तो फॉर्मेलिटी है, कोई चक्कर नहीं। तो इसके बाद ऐड फॉर्म एलिमेंट डाटा में रखेंगे हम। एंटर द वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हम डाल देंगे जैसे कि मैकडॉनल्ड्स इन इंडिया, कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं। तो इस ये हमारा फॉर्म जो है सबमिशन जो है बन गया। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे एचटीटीपी नोड का। एचटीटीपी नोड क्या होता है कि ये जब हम चलाएँगे तो एक एपीआई की पे रिक्वेस्ट भेजेगा, वो एपीआई की जो है डाटा खुद से फेच करके लाके हमारे एनीटाइम सिस्टम के अंदर आके डाल देगी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो सबसे पहले तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेरी पैरामीटर्स, हेडर्स, बॉडी, ये सभी लोग अपने आप सेट करते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये लोग खुद क्यों सेट कर रहे हैं, जब इसको सेट करने का बहुत एक अच्छा तरीका है। आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपने आ गए हैं ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे रैपिड एपीआई, क्योंकि इसी की हम एपीआई की यूज़ करेंगे। और ये रैपिड एपीआई ये आ गया है। सबसे पहले मैं स्पेलिंग ही सही कर दूँ, बस फिर आपको लगे कौन सा लिंक क्लिक करना। तो सबसे पहले वाला लिंक आ गया, इस पर क्लिक किया। इस पे आपने साइन इन कर लेना है, ठीक है। मेरी साइन इन वाली विंडो ही खुलेगी क्योंकि मैंने साइन इन किया हुआ है पहले ही। तो ये हमारी आ गई है विंडो और इसमें हमने टाइप कर लेना गूगल मैप्स स्क्रैपर, ठीक है। तो पहले वाले पे क्लिक कर लेते हैं, गूगल मैप्स एक्सट्रैक्टर को। नहीं, ये वाला हम नहीं क्लिक करेंगे, इसमें जो है बहुत ज़्यादा तुम्हें सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेट्स ट्राई एनी अदर वन। तो ये वाला करते हैं, गूगल मैप्स स्क्रैपर सेकंड वाला, बाय ओआनोर, पता नहीं क्या नाम है इसका। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो हमने इसमें से क्या करना है, कुछ नहीं करना। हमने सर्च प्लेसेस वाली ऑप्शन लेनी है और इसका टेस्ट अप करके देख लेना कि एपीआई चल भी रही है, कहीं डाउन तो नहीं पड़ी है। तो ये बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल सही है। हम कोड स्निपेट्स पे आएंगे और टारगेट को सिलेक्ट करेंगे एज शेल, क्लाइंट को भी सी यूआरएल, और इसको यहाँ से कॉपी कर देंगे। कॉपी कर दिया आपने। कॉपी करके हम अपने जाएंगे वर्कफ्लो में और वर्कफ्लो में आके यहाँ पे इंपोर्ट सी यूआरएल में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इंपोर्ट करेंगे और देखिए अपने आप सारी वैल्यूज़ जो हैं इसमें आके फिल हो गई हैं। हमें एक भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो बहुत बढ़िया। तो लेट्स टेस्ट दिस, ताकि सब बस हमें एक यहाँ पे ये वाली वैल्यू चेंज करनी है क्वेरी की। यहाँ पे हम अपनी क्वेरी डालेंगे जो हमने डालना होगा। लेट्स सी कि वी वांट टू पुट द क्वेरी। तो यहाँ पे डालते हैं मैकडॉनल्ड्स इन इंडिया। लेट्स सी, सबमिट कर दिया। ये क्वेरी जो है ये स्टैटिक क्वेरी है, अमेरिकन न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट्स। तो मैं इसको एक्सप्रेशन में बनाएंगे, इसको डिलीट कर दूंगी और इसकी जगह यहाँ पे एंटर द वैल्यू वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब दोबारा जब टेस्ट अप होगा तो देखिए ये सारे मैकडॉनल्ड्स के लेके आया लोकेशंस। मैकडॉनल्ड्स जो कि है, एड्रेस कहाँ पे है ये, पंजाब में है, ठीक है। फ़ोन नंबर उनका ये है, वगैरह वगैरह, ये सभी एड्रेसेस एंड ओपनिंग स्टेटस वगैरह सब कुछ ले आया। तो हमारा यहाँ पे तो ये काम खत्म हो गया। इसके बाद हम एक लगाएंगे स्प्लिट आउट फंक्शन। स्प्लिट आउट फंक्शन क्या करेगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्प्लिट आउट फंक्शन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब भी अब हमने इसको स्टोर करवाना है अपनी
गूगल शीट्स के अंदर, तो इसको एक सही फॉर्मेट में स्टोर करवाना पड़ेगा, जिसके कारण हमें इसमें हम यहाँ से डाटा को लेंगे, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम डाटा को लेंगे और ये जो है, एक मिनट, लेट्स सी, सेलेक्ट अदर फील्ड्स, ऑल अदर फील्ड्स, हाँ, इसको भी एक्सप्रेशन कर देंगे और यहाँ से स्लाइड डाउन करेंगे डाटा, जेसन डॉट डाटा। तो ये क्या करेगा, हर एक डाटा के अंदर जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक स्पेसिफिक जेसन फॉर्मेट में लिख देगा। आप देख सकते हैं, टेस्ट आउट करके देखते हैं। दिस गिवन नोड स्प्लिट इज नॉट अ फंक्शन, ऑल अदर, नो अदर फील्ड्स करते हैं, टेस्ट अप, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस गेट नोड पैरामीटर स्प्लिट इज नॉट अ फंक्शन। तो देखते हैं इसका क्या करना। तो गाइस वो एरर कुछ नहीं है, हमने जस्ट वो एक्सप्रेशन कर दिया था, एक्सप्रेशन नहीं करना था। यहाँ से जो है रिजल्ट को हम जो है उठा के जस्ट यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो इसको फिक्स ही रहने देंगे, इसको एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, इसलिए दिक्कत आ रही थी। अब इसको टेस्ट अप करेंगे तो आप देख सकते हो जैसे कि ये वाली जो एक्स्ट्रा थिंग्स थी, रिजल्ट्स वगैरह, ये जो भी था ये इसमें हट गया। तो अभी हमारा बिल्कुल एक अच्छे फॉर्मेट में जो है डाटा हो गया। तो अब इसको हम गूगल शीट्स, तो यहाँ हम करेंगे अपेंड और अपडेट। अपेंड और अपडेट करने के बाद यहाँ पे हम यूआरएल, अगर आपका डायरेक्टली वो है कनेक्टेड है गूगल शीट्स तो आपको वैसे ही आ जाएगा। यूआरएल कभी कभी दिक्कत दे देता है, तो मैं यूआरएल प्रेफर करता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और गूगल क्रेडेंशियल्स कैसे बनाने हैं शीट्स के लिए, उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस को जाके देख सकते हैं। उनमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि गूगल शीट्स के क्रेडेंशियल कैसे बनाने हैं, जीमेल के क्रेडेंशियल्स कैसे बनाने हैं, और गूगल क्लाउड कंसोल प्लेटफॉर्म क्या वेबसाइट है, उस पर कैसे क्लाइंट आईडी जनरेट करनी है, सब मैंने पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है। तो इसमें शीट्स में शीट 1 आ गई है, तो इसमें कुछ अभी ऐड नहीं है, ऐड ऑन हम कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये वाली मेरी शीट 1 है, तो इसमें हम लगा लेते हैं नेम, ठीक है, और इसमें मैंने रख दिया एड्रेस, एड्रेस से करवाना। एक हमारे पास है मोबाइल नंबर, ओके, और एक हमारे पास आएगी रेटिंग, ओके, और लास्ट वाली टर्म टाइमिंग रख लेते हैं, पता भी तो हो कब खुला है कब नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अपने इसमें। तो अब इसको ऑटोमेटिकली दोबारा मैप करें मैनुअली, तो देख सकते हैं आप हमारी सारी आ गई हैं, ठीक है। तो हम मैच किस पे करेंगे, कि हो सकता है कई बार ऐसे भी तो होता है कि श्यामजी स्वीट्स के 3-4 बंदे हों, तो उसमें तो मैच नहीं कर सकते। हाँ, एड्रेस किसी का सेम नहीं होगा, तो हम एड्रेस के ऊपर इसको मैप कर देंगे कि कॉलम्स टू मैच ऑन एड्रेस। इसको एड्रेस क्लिक किया, यहाँ पे डाला एड्रेस की वैल्यू, ठीक है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप नेम की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, और मोबाइल नंबर आ गया यहाँ से, रेटिंग आ गई यहाँ से। इसने एक चीज़ ऐड ऑन नहीं की है, वो शायद टाइमिंग है। लेट्स सी, एक बार थोड़ा साफ करके दोबारा कर लेते हैं टाइमिंग, ठीक है, और इसमें दोबारा जाके देखते हैं। इसको जो है दोबारा से हम कर लेंगे, एक बार ऑटोमेटिकली करके देख लेते हैं, एक बार मैनुअली कर देते हैं। लेट्स सी टाइमिंग आती है कि नहीं। हाँ, टाइमिंग वाला कॉलम आ गया, वो कई बार एरर हो जाता है, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। तो टाइमिंग में हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ओपनिंग स्टेटस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल शीट्स हमने बिल्कुल कनेक्ट कर दिए हैं, सब कुछ हो गया, सारा डाटा हो गया। तो अब हम इस टेस्ट ऐप पे क्लिक करेंगे, ये भी टिक हो गया। लेट्स सी हमारी गूगल शीट्स में अगर डाटा आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे नेम मैकडोनल्ड्स, क्योंकि मैकडोनल्ड्स मैंने लिखा तो सारे पास नेम तो सेम ही होगा ना। तो एड्रेस, ठीक है, जो जो मैकडोनल्ड्स का एड्रेस है वो सारा यहाँ पे आ गया, और उसी के साथ मोबाइल नंबर्स, मतलब उन ब्रांच के मोबाइल नंबर्स में आपको आ रहे हैं, और रेटिंग्स हो गई, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम भी हो गया एज पर दी देयर रूल। तो हम इसको एक और बार टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट वर्क फ्लो पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक में लिखेंगे स्वीट्स शॉप इन इंडिया एंड रन कर देंगे। सबमिट किया, ओके। तो यहाँ पे ना HTTP रिक्वेस्ट मैंने पिन की हुई थी, तो इसी के कारण जो है वो नोड जो है सीधा रिक्वेस्ट नहीं भेज पाई। तो इसमें जो है हम इस डाटा को पिन मैंने इसलिए किया था क्योंकि बार बार डाटा को एंट्री ना करना पड़े। अब हम इसको अनपिन कर देते हैं, इसके बाद जो है रिक्वेस्ट जो है HTTP नोड पे जाएगी। तो दोबारा से हम डाटा में डालते हैं स्वीट्स शॉप इन इंडिया, अब सबमिट किया। अब देख सकते हैं आप HTTP रिक्वेस्ट जा रही है और स्प्लिट आउट हुआ, और गूगल शीट्स में भी डाटा डन हो गया। 8 आइटम्स आई हैं, कोई बात नहीं। तो ये जो भी डाटा है हम चेक कर सकते हैं अपनी गूगल शीट्स में, और ये आप देख सकते हैं 8 से भी ज़्यादा, ये वो 8 ही दिखा रही है, बहुत ज़्यादा। 20 से लेकर 44 24 आइटम्स, नियर अबाउट 22-23 आइटम्स आई हैं। इसमें जो है हर एक स्वीट शॉप का नेम है,
ठीक है, उनके एड्रेस हैं, उनका मोबाइल नंबर है, उनकी रेटिंग है, उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है। तो इसी के साथ ये गूगल मैप्स क्रैपर वाली ऑटोमेशन कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छे-अच्छे आप कमेंट्स कीजिए, उसी से हमें मोटिवेशन आता है आगे नई वीडियोज़ बनाने का। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो उसको जाके ज़रूर देखें, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो बेस है इस एनाटॉम का। आगे जाके जब हम इससे भी हाई लेवल ऑटोमेशंस बनाएँगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराहट फ़ील नहीं होगी कि हम ये कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, सायोनारा।